हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार जी। कल हमने पढ़ा था पासे के अंदर पार्ट फर्स्ट, जिसमें सारे के सारे बेसिक्स देख लिए थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी पासे के अंदर कुछ आगे के टॉपिक्स, कुछ आगे के पॉइंट्स, ताकि पासा हमारा आज कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं पासे के प्रसारित रूप के बारे में। देखिए ये पासा है, ये पासा हमें दिया गया है। तो ये जो पासा दे रखा है, इस पासे के अंदर सभी को पता है 6 फलक होती है। ये एक ऊपर वाली फलक है, ये नीचे वाली फलक है। इसको अपन ने क्या बोला, ये छत बोला है। तो इस फलक को क्या बोलेंगे अपन, इसको फर्श बोलेंगे। इसके बाद ये राइट वाली फलक है, तो ये कौन सी फलक है, लेफ्ट वाली फलक है। और ये जो नज़र आ रही है, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये सामने वाला पार्ट है। क्या इसके पीछे वाला पार्ट नज़र आ रहा है क्या, ये पीछे वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो विपरीत फलकें आपको सबको नज़र आ रही है। अब देखिए, जब हम एक पासे को देखते हैं, तो जब एक पासे को देखने पर क्या होता है, एक पासे को देखने पर केवल और केवल 3 फलक ही नज़र आती है। जैसे सामने की नज़र आ रही है, छत नज़र आ रही है और राइट साइड की नज़र आ रही है, या फिर पीछे की नज़र आ रही है, फर्स्ट नज़र आ रहा है, या लेफ्ट साइड की नज़र आ रही है। तो कोई सी भी 3 नज़र आएगी, ठीक है। तो इस पासे को हम खोलना चाहते हैं, यानी आपको ये क्लियर है कि हमारे पास पासा कुछ इस तरीके का होता है। ये पासा हमें वहाँ पे एग्ज़ाम में दिया गया होता है और हमसे कहता है कि इस पासे को खोलो। अब इस पासे में हमें 6 फलक नज़र आ रही है। कौन कौन सी, इस पासे के अंदर हमें 6 फलक नज़र आ रही है। और इस पासे के अंदर हमें कितने फलक नज़र आ रही है, केवल 3 फलक नज़र आ रही है। ये छत नज़र आ रही है, ये सामने की दीवार नज़र आ रही है, और ये राइट साइड की दीवार नज़र आ रही है। अब इस पासे को हमें खोलना है। अब देखिए, यहाँ से हमें दिख तो 3 फलक रही है, लेकिन हमें पता है 6 फलकें हैं, तो 6 फलकें ही खुलेंगी। तो देखिए पासे का प्रसारित रूप क्या है, ये पासा, ठीक है। इसका प्रसारित रूप, इस एक पासे के अंदर कितनी फलक होती है टोटल, एक पासे के अंदर टोटल 6 फलक होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो बना रखी है, ये सब चीज़ें, ये सब फलक है। ये तो टोटल कितनी फलक हो गई, 1 2 3 4 5 6 की 6 फलकें हो गई, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि पासे को आप किस तरीके से खोल रहे हो। यहाँ से आपको ये तो क्लियर है ही सही कि अपोजिट कौन सा होगा, है ना, अपोजिट साइड की फलक कौन सी होगी। तो ये अपोजिट साइड की फलक है। अब देखते हैं पासे को जब खोलेंगे तो कैसे खुलेगा। जैसे आप तो ये मान के चलिए, एक चौक का बॉक्स है, जैसे ये चौक का डब्बा है ना। अब इस चौक के डब्बे को किसी भी एक साइड से काटो, जैसे कि मैंने यहाँ से कट कर दिया इसको, ठीक है, ये यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ से कट करने के बाद इन सब चीज़ों को अपन खोलने वाले हैं। तो जब इन सब चीज़ों को खोलेंगे, यहाँ से कट कर दो, चाहे आपकी इच्छा पड़े तो यहाँ से कट कर दो, कहीं से भी कट कर दो। और ये जो एक 3D बॉक्स है, इस 3D बॉक्स को किस में कन्वर्ट करना है, 2D में कन्वर्ट करना है। अब जब इस 3D बॉक्स को 2D में कन्वर्ट करोगे, जब प्लेन पे बनाओगे, कागज़ पे बनाओगे, तो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ से कट करना है एक बॉक्स को। इमेजिन करते हुए चलो कि ये बॉक्स आपने यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो जैसे मैं एक एक चीज़ बनाता हूँ, ये और ये वाली दीवार, ठीक है, एक ये वाली दीवार है और एक पीछे अपन को ये दिया गया है। अपन पासे को कट कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से कट कर रहे हैं। जैसे पासे को अपन ने यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, तो ये जो दीवार ऐसे खड़ी हुई है और ये जो दीवार है ये प्लेन में जाएगी। तो प्लेन में किससे कनेक्टेड है, ये फर्श से कनेक्टेड है। तो ये एक फर्श। अब ये वाली जो दीवार है वो जब नीचे जाएगी, तो ये दीवार कौन सी है, पीछे वाली दीवार है। उसके बाद ये छत भी कटेगी, ये छत कट के वापस ये भी किस पे जाएगी, इधर नीचे जाएगी। तो ये कौन सी हो गई, ये छत हो गई, ठीक है। अब देखिए, ये जो फर्श है ना, इस फर्श से क्या ये दीवार कनेक्टेड है क्या, ये वाली दीवार कनेक्टेड है ना। ये किधर खुलेगी, ये इस साइड खुलेगी, तो फर्श से कनेक्टेड है, इस साइड खोल दी। ये कौन सी दीवार है, राइट साइड की दीवार। इसी फर्श से क्या ये लेफ्ट साइड की दीवार कनेक्टेड है क्या, कनेक्टेड है ना, लेफ्ट साइड की दीवार। तो ये इस साइड खुल जाएगी, इस साइड खोल दी, ये इस साइड खोल दी अपन ने, ये लेफ्ट साइड की दीवार हो गई। अब जब ये सामने वाली दीवार है, इस दीवार को अपन ने यहाँ से काट ही दिया, तो ये जो सामने वाली दीवार है, ये इधर खुल जाएगी, ये सामने वाली दीवार है।
इस तरीके से आपके ये पासे का प्रसारित रूप हो जाएगा। ये जो पासा दे रखा है ये भी पासे का प्रसारित रूप है, ये भी पासे का प्रसारित रूप है। अब यहाँ पर देखना मेन चीज़ क्या है पासे के प्रसारित रूप में समझने की, कि एक जब पासा बंद पासा होता है तो हमें पता है कि अगर छत के विपरीत क्या होता है, फर्श होता है, सामने के विपरीत क्या होता है, पीछे होता है, राइट के विपरीत क्या होता है, लेफ्ट होता है, लेफ्ट वाली दीवार होती है। अगर हमें पासा बंद दे रखा हो तो हम विपरीत फलक पर क्या आएगा ये निकाल सकते हैं, लेकिन पासे का अगर प्रसारित रूप दे रखा हो, जैसे पासे का ये प्रसारित रूप दिया है और आपसे कहे कि बताइए छत के विपरीत क्या आएगा, छत के विपरीत क्या आएगा, तो छत के विपरीत क्या आएगा उसको निकालने का तरीका क्या है, आपको तो आंसर तो राइट पता है ना, छत के विपरीत क्या आना है, छत के विपरीत तो फर्श आना है, लेकिन आएगा कैसे। अब देखिए जब ये पासा इस तरीके से होता है तो यहाँ के तो अपन ने कंसेप्ट देख लिया, लेकिन यहाँ पर देखना पासे का जब प्रसारित रूप दे रखा हो तो छत के विपरीत पूछा है ना, तो छत के बाद क्या मिला, पीछे मिला, तो एक छोड़ दो, जो अगला मिले वही आपका विपरीत होगा। ये क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ, आगे और देखते हैं। जैसे पीछे है तो पीछे का क्या मिल रहा है, सामने, लेफ्ट का क्या मिल रहा है, राइट, मतलब एक छोड़ते हुए चलना है। छत दे रखा था तो छत में एक छोड़ा, क्या मिला, फर्श, तो देखिए छत का विपरीत क्या है, फर्श है, पीछे का विपरीत क्या मिला, सामने, पीछे का विपरीत क्या है, सामने, लेफ्ट का विपरीत क्या मिला, राइट, लेफ्ट का विपरीत क्या है, राइट। तो इस तरीके से पासे का प्रसारित रूप सोल्व होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ छत लिखा मैंने, मान लीजिए ये छत लिख दिया, तो यहाँ पे पीछे लिखना पड़ेगा, सॉरी अगर छत लिख दिया तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फर्श लिखना पड़ेगा। अगर ये मैंने पीछे की दीवार लिखी तो मुझे ये क्या सामने की दीवार लिखनी पड़ेगी, ये सामने, और अगर ये राइट की दीवार लिखी तो क्या इसको लेफ्ट की दीवार बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। अब मैं इस पासे के प्रसारित रूप में मैं कहूँ आपसे कि बोलिए छत के विपरीत क्या होगा, आपको पता है क्या होता है, फर्श होता है, फर्श दे रखा है, पीछे के विपरीत क्या होगा, सामने वाली दीवार होगी, लेफ्ट के विपरीत क्या होगा, राइट वाली दीवार होगी। यानी कि एक छोड़ने के बाद जो मिल जाएगा ना वही वाली दीवार आपका आंसर होगी, एक छोड़ने के बाद जो मिल जाएगा वही दीवार अपना आंसर होगी। देखिए अगला देखते हैं। अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, अब हमसे पूछा है कि बराबर के विपरीत क्या आएगा। देखिए बराबर के विपरीत, तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, किसके विपरीत, बराबर के विपरीत पूछा है, तो बराबर के विपरीत देखने के लिए चलो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ये स्टार है तो स्टार के विपरीत क्या है, डॉलर है, प्लस के विपरीत क्या है, एंड का साइन है। तो अगर मैं कहूँ स्टार के विपरीत क्या आएगा तो आप क्या बोलोगे, तो डॉलर का साइन आएगा। अगर मैं बोलूँ प्लस के विपरीत क्या आएगा तो आप क्या बोलोगे, सर एंड का साइन आएगा। बराबर के विपरीत क्या आएगा, अब बराबर, देखिए बराबर का एक छोड़ के तो कुछ भी नहीं दे रखा, तो अब क्या करेंगे, जो बचे हुए हैं, तो बराबर बचा और एक क्या बचा, भाग चिन्ह बचा, तो बराबर के विपरीत क्या आएगा, भाग चिन्ह आएगा। तो आंसर क्या है, भाग चिन्ह अपना आंसर है। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। ये पासे का प्रसारित रूप दिया गया है। अब इस पासे के प्रसारित रूप के अंदर क्वेश्चन को देखते हैं अपन। यहाँ पर पूछा है भाग चिन्ह के विपरीत क्या आएगा, भाग चिन्ह का चिन्ह तो ये है, देखिए भाग चिन्ह के विपरीत क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है, तो भाग चिन्ह के विपरीत क्या आ रहा है भैया, गुणा आ रहा है। अगर कोई पूछे बराबर के विपरीत क्या आएगा, तो बराबर के विपरीत क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। प्रतिशत के विपरीत क्या आने वाला है, ये प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत के विपरीत क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। तो ये आपका आंसर है। तो भाग चिन्ह के विपरीत क्या है, गुणा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अगला अब देखिए, अब ये पासे का प्रसारित रूप दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में तो आपसे पूछता था किसी भी चिन्ह के विपरीत, किसी भी अंक के विपरीत, किसी भी नाम, किसी भी कलर, कुछ भी दे सकता है, उसके विपरीत पूछता है। उसके विपरीत पासे के प्रसारित रूप का कंसेप्ट अपन ने देख लिया। इसके बाद हमसे ये पूछता है कि ये जो पासा है, अगर इस पासे को बंद कर दें, अब ये पासे को बंद करने वाला कंसेप्ट है। अभी तो हमने पासे को खोला था, फिर खोल के देखा था किसके विपरीत क्या होता है। अब पासे को अगर बंद कर दें तो निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। अगर आपको ये पता है कि विपरीत सतह पे क्या आएगा,
तो हम पासा बनाना देख सकते हैं। तो देखिए विपरीत फलक पर क्या आएगा इसके बारे में बात करते हैं। मेरे को बताओ स्टार के विपरीत क्या आने वाला है, भाग चिन्ह आएगा। तो ये स्टार के विपरीत क्या आएगा, भाग चिन्ह आएगा। अगर मैं कहूँ गुणा के विपरीत क्या आएगा, तो ये जो गुणा है, गुणा के विपरीत क्या आएगा, डॉलर का साइन आएगा। अगर मैं कहूँ बराबर के विपरीत क्या आएगा, तो बराबर के विपरीत फलक पर जो आएगा ये क्या चिन्ह आएगा, प्रतिशत का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने पासा पढ़ा है। पासा जब पढ़ा है तो पासा में हमें क्लियर है कि विपरीत सतह के अंक एक साथ नज़र नहीं आते हैं। जैसे अगर कहीं पर स्टार दे रखा है तो उसकी विपरीत फलक पर भाग चिन्ह है, तो स्टार और भाग चिन्ह एक साथ नज़र नहीं आएगा। अगर गुणा, जैसे कहने का मतलब ये है, एक पासा मान लीजिए ऐसा, ठीक है, और अगर यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है तो स्टार के विपरीत फलक तो पीछे है ना, जो हमें दिख नहीं रही है, तो उस पर भाग चिन्ह आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इस जगह पे भाग चिन्ह का चिन्ह नहीं हो सकता। क्लियर है, अगर भाग चिन्ह का चिन्ह मिल गया तो ये पासा नहीं बनेगा। क्लियर है भैया, बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखना स्टार, देखिए ये डॉलर और गुणा साथ साथ नज़र आ गया, क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा। इसमें स्टार भाग चिन्ह साथ साथ नज़र आ गया, क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या है, बराबर भाग चिन्ह, बराबर प्रतिशत साथ साथ नज़र आ गया, क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा। क्या ये बनेगा, ये बनेगा। स्टार के साथ क्या नज़र नहीं आना चाहिए, भाग चिन्ह, कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। गुणा के साथ क्या नज़र नहीं आना चाहिए, डॉलर दे रखा है, नहीं दे रखा। बराबर के साथ क्या नज़र नहीं आना चाहिए, प्रतिशत दे रखा है, नहीं दे रखा, यानी कि ये चीज़ बन जाएगी। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी दिया गया है, दिए गए पासे को बंद करने पर निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है। अब देखिए वापिस, जब पासे को बंद कर रहे हैं तो वही अपोजिट साइड लिखिए। विपरीत सतह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विपरीत सतह लिखना ही है, विपरीत सतह से ही सोल्व होगा। तो प्लस के विपरीत अगर मैं बात करूं, प्लस के विपरीत क्या होगा, तो एक छोड़कर जो मिल जाए ना वही विपरीत है। क्या है, स्टार है। ठीक है, प्रतिशत के विपरीत क्या है, जो प्रतिशत का साइन दे रखा है, प्रतिशत के विपरीत क्या है, बराबर है। अब बचा क्या, एंड बचा, तो इस एंड के विपरीत क्या है, माइनस है, यानी ये विपरीत सतह हो गई। अब देखते हैं, प्लस और स्टार दोनों साथ साथ नज़र नहीं आ सकता, तो यहाँ देखिए प्लस और स्टार साथ साथ नज़र आ रहा है, तो ये बनेगा, नहीं बनेगा। प्रतिशत बराबर साथ साथ नज़र आएगा, नहीं नज़र आएगा, ये भी नहीं बनेगा। एंड और माइनस साथ साथ नज़र आएगा, ये भी नहीं बनेगा। तो बनेगा कौन सा, केवल ये वाला पासा बनाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, इस वाले पासे को अगर अपन बंद अगर कर दें इस वाले पासे को, तो ये वाला पासा इस प्रसारित रूप से बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। एग्जाम में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बहुत सा रेयर केस होता है जब क्या होता है, एक एक चीज़ें दे देता है, एक एक पासा दे देता है। जब एक पासे का रूप देगा तब तो हम क्या कर लेंगे, माना कि ये स्टैंडर्ड है उससे कर देंगे। लेकिन जब एक से अधिक पासे के प्रारूप दे रखे हों तब क्या किया जाता है। देखिए हमसे क्या पूछा है, 6 के विपरीत पूछा है। तो सबसे पहला जो ट्रिकी मेथड है वो क्या है, सारे कंसेप्ट बाद में लगाएंगे, सबसे पहले ट्रिकी मेथड पे जाना है। ट्रिकी मेथड क्या है, 6 के विपरीत फलक पर क्या होता है। तो मेरे को एक चीज़ बताना, यहाँ पर 6 के साथ 5 और 3 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 6 के साथ 3 और 2 नज़र आ रहा है। तो हमें पूछा है 6 के विपरीत फलक पर, तो 6 के विपरीत फलक पर जो अंक होगा वो 6 के साथ नज़र नहीं आएगा। जैसे 6 के साथ 5 नज़र आ रहा है तो 5 तो विपरीत फलक पे हो नहीं सकता। 6 के साथ 3 नज़र आ रहा है तो 3 तो विपरीत फलक पे नहीं हो सकता। 6 के साथ यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है और 2 नज़र आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकते। तो हम पहला तरीका तो ये देखते हैं, क्या ऑप्शन हटा के किया जा सकता है क्या। जैसे मेरे कहने का मतलब है 6 के साथ 5 नज़र आ रहा है, 5 अगर ऑप्शन में है तो 5 विपरीत फलक पर नहीं होगा। 3 नज़र आ रहा है, 3 विपरीत फलक पर होगा क्या, नहीं होगा। 6 के साथ 2 भी नज़र आ रहा है, 2 विपरीत फलक पर होगा क्या, ये भी नहीं होगा। यानी दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ कन्फ्यूज़न ये है कि 1 लगाया जाए, 4 लगाया जाए, या निर्धारित नहीं किया जा सकता ये लगाया जाए, क्योंकि अभी एग्जैक्ट आंसर तो आया नहीं। तो ये ट्रिक अभी यहाँ पे काम नहीं कर रही है।
क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, ऑप्शन कट ही नहीं रहे हैं, अभी तो ऑप्शन बच रहे हैं 3 ऑप्शन, केवल एक ही ऑप्शन कटा है, इसलिए ये तरीका यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो क्या करें, जो कंसेप्ट हमने सीखे थे, कौन से, 2 अंक कॉमन आ रहे हों या 1 अंक कॉमन आ रहा हो, किन्हीं भी 2 पासों में तुलना करते समय, तो वो वाला कंसेप्ट लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 5 और 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 3 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, 4 और 6 बचा, है ना। तो 6 के विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया आंसर। कौन से कंसेप्ट से आया आंसर, ये जो पहला कंसेप्ट हमने देखा था, किन्हीं भी पासों में तुलना करते समय 2 अंक कॉमन आए तो 2 अंक कॉमन, तो ये 2 अंक कॉमन वाले कंसेप्ट से हो गया। तो शेष बचे अंक आपस में एक दूसरे के, शेष बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे बचा 6, तो शेष बचे अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। इसी पासे का आंसर तो आ चुका है, लेकिन कोई दूसरा मेथड भी है क्या, किसी दूसरे मेथड से करें तो कैसे करोगे, तो देखो अगर मैं पहला वाला पासा देखूं और दूसरा पासा देखूं, जब पासे में तुलना करते हैं, तीसरा पासा, जब पासे में तुलना करते हैं तो किन्हीं भी पासे के 2 प्रारूपों में तुलना होती है। तो अपन ऐसा कर रहे हैं, पहले वाले पासे में और जो तीसरे नंबर का पासा है उसमें तुलना कर रहे हैं। हमारा आंसर तो आ चुका है, ठीक है ना, लेकिन अपन सीख रहे हैं ना अभी, इसलिए देख रहे हैं। तो देखिए इस कंसेप्ट से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले पासे की और तीसरे वाले पासे की। यहाँ पे 5 4 3 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 6 3 और 2 नज़र आ रहा है। तो कौन कौन से अंक कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ पर भी क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। कौन सा अंक कॉमन, केवल 3 अंक कॉमन आ रहा है। तो अब क्या करते हैं अपन, अब देखते हैं। देखिए पहले वाले पासे में 3 कॉमन है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 3 के बाद में क्या आया, 5 आया, 5 के बाद में क्या आया, 4 आया। इस वाले पासे में भी 3 के बाद में क्या आया, 2 आया। क्लॉकवाइज चलना है। 2 के बाद क्या आया, 6 आया। तो 4 के विपरीत क्या हो गया, 6। 5 के विपरीत क्या हो गया, 2। 3 के विपरीत कभी 3 रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो 3 की जगह क्या आ जाना चाहिए, जो बचा हुआ अंक है, बचा क्या, 1 आ जाएगा। तो 3 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 2 है और 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 6 है। तो हमने किसके विपरीत पूछा था, 6 के विपरीत क्या पूछा था, तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए दोनों मेथड से कर लिया हमने। जब पासे के एक से अधिक प्रारूप दे रखे हों तो किन्हीं भी 2 पासों में तुलना कर लीजिए। जैसे 3 प्रारूप दे रखे तो इन दोनों पासों में तुलना कर ली, या फिर आपने इन दोनों पासों में तुलना कर ली, या पहला वाला पासा उठा लिया ये वाला और इस लास्ट वाले पासे में तुलना कर ली। किन्हीं भी पासों में तुलना कर लो और आंसर निकाल सकते हैं, हमारे पास कंसेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो कंसेप्ट पर जाने से पहले वो ट्रिक वाला देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला। किसके विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत पूछा है। तो 4 के साथ नज़र आने वाले अंक कभी विपरीत सतह पे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो 4 के साथ कौन कौन नज़र आ रहा है, 6 और 5। तो 6 और 5 अगर ऑप्शन में हो तो हटा दो, 5 हटा दिया। ठीक है, 4 के साथ कौन कौन नज़र आ रहा है, 3 और 2। तो 3 और 2 को भी ऑप्शन में से हटा दो, 3 और 2। अब बचा क्या, केवल 1 ही बचा, तो यही आपका आंसर है। तो ये वो तरीका है जिसे हम ट्रिक बोलते हैं, ऑप्शन हटाने वाला। आपको जो ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन हटाने वाला, अगर आप ऑप्शन हटा सकते हैं तो ये बेस्ट तरीका है इसको सोल्व करने का। यहाँ पर कोई तरीका, कोई कंसेप्ट नहीं लगाया जाएगा। बाकी कंसेप्ट क्या बोलता है, एक पासे के कितने भी प्रारूप दे रखे हों, किन्हीं भी 2 पासों में तुलना कर लीजिए, किन्हीं भी 2 प्रारूपों में तुलना कर लीजिए। जैसे कि मेरे को 4 के विपरीत निकालना है, तो 4 अंक यहाँ दे रखा है, ठीक है ना, 4 6 5 दे रखा है, यहाँ पर भी क्या दे रखा है। तो इन दोनों पासों में अगर मैं तुलना करूँ, समझना बात को, इन दोनों पासों में अगर मैं तुलना करूँ तो ये 5 कॉमन है, ये 6 कॉमन है, यहाँ पर भी 6 कॉमन है, 5 कॉमन है, दोनों कॉमन मिल रहे हैं। तो शेष बचे अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 4 के विपरीत क्या, 1 आंसर आ गया। अपना भी क्या आंसर आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीले के विपरीत क्या होगा, पीले के विपरीत, सबसे पहले ट्रिक पे जाइए। पीले के विपरीत क्या होगा, पीले के साथ नज़र आने वाले अंक नज़र नहीं आएंगे, पीले के साथ नज़र आने वाले रंग नज़र नहीं आएंगे। नारंगी नीला, नारंगी नीला हटा दो, नारंगी तो है नहीं, नीला हटा दिया। पीले के साथ नज़र आ रहा है नारंगी गुलाबी, तो गुलाबी भी हटा दो। पीले के साथ नज़र आ रहा है नीला और लाल, तो लाल भी हटा दो। बचा क्या, बैंगनी, बैंगनी ही आंसर है आपका। क्लियर बात समझ में आ गई। अगला देखिए, हरे के विपरीत क्या होगा, हरे कलर के विपरीत क्या होगा। देखिए हरे के साथ नज़र आने वाले रंग सारे हटा दो। हरे के साथ साथ कौन आ रहा है, लाल नीला, तो नीला गया, लाल तो दे नहीं रखा।
हरे के साथ नज़र आ रहा है जामुनी और बैंगनी, जामुनी भी गया, बैंगनी भी गया, बचा क्या, नारंगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो साथियों, यहाँ पर अपना डाइस का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, डाइस का चैप्टर। और ये जो डाइस का चैप्टर है, इस डाइस के चैप्टर में हमने ऐसे टॉपिक्स कवर करे हैं जैसे कि पीटीटी को कवर किया है, बीएसटीसी को कवर किया है, उसके बाद पटवारी ग्राम सेवक या पुलिस के एग्ज़ाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। अभी वैसे डाइस में कुछ चीज़ें बाकी है, लेकिन वो एग्ज़ाम का लेवल एसएससी लेवल या रेलवे का लेवल या बैंकिंग के लेवल की चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो जब एसएससी, बैंकिंग और रेलवे से रिलेटेड वीडियोस जब हम करेंगे तो बाकी बची हुई चीज़ें वहाँ कवर करेंगे। अभी हमारे एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से इतना है काफ़ी है। अगर इतना आ गया हमें तो हमारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।